दोस्तों मैं शाहरुख खान और आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के सिकंदराराव इलाके के पुलराई गांव में आयोजित एक सत्संग में मची भगदड़ से अब तक 122 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाथरस में हुई इस घटना में काफ़ी चर्चा और सुर्खियों में बनी हुई है। अब यह सवाल उठ रहा है कि सत्संग किसका था। यह सत्संग नारायण साकार हरिनाम के कथावाचक का था, जिसके पोस्टर हाथरस की सड़कों पर लगाए गए थे। इस कथावाचक को लोग भोले बाबा और विश्व हरि के नाम से भी जानते हैं। जुलाई महीने के पहले मंगलवार को होने वाले आयोजन को मानव मंगल मिलन कहा गया था और इसके आयोजक के तौर पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति का नाम है। इस समिति के 6 आयोजकों में नाम भी हैं, लेकिन उन सबके मोबाइल बंद हैं। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस का संपर्क भी इन लोगों से नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अपनी आज की हाथरस की घटना की तरफ। भोले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव यूपी पुलिस में थे पहले कांस्टेबल। जी हाँ, छोटे पद पर पुलिस कांस्टेबल थे। इस मामले में FIR रिपोर्ट में आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना के विवरण के तौर पर नारायण साकार के प्रवचन के कार्यक्रम का भी जिक्र है। सत्संग वाले बाबा की असली कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सूरजपाल जाटव नामक पूर्व पुलिस कांस्टेबल ने नौकरी छोड़ी या उन्हें निकाला गया, इस पे भी एक रहस्यमय बात है, आपको हम बताएंगे। यह रास्ता अपनाया और देखते देखते उनके लाखों भक्त बन गए। आइए जानते हैं कि भोले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव कौन है। नारायण साकार हरिपेटा जिले से अलग हुए कासगंज जिले के पटियाला के बहादुरपुर गांव के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी के शुरुआती दिनों में वे स्थानीय अभिसूचना इकाई यानी LIU में तैनात रहे। करीब 28 साल पहले एक छेड़खानी के मामले में अभियुक्त होने के कारण उन्हें निलंबन की सज़ा मिली थी, यानी निकाला गया था। निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जी हाँ, हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थाना और स्थानीय अभिसूचना इकाई में अपनी सेवाएं दे चुके थे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार बताते हैं कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफ़ी लंबे समय तक कैद भी रहे थे और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आए थे। दोस्तों इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार में जितने भी बाबा हैं वो किसी न किसी घटना में या कोई आरोप में लिप्त होते हैं। उसके बाद अपने आरोपों को छुपाने के लिए धर्म की आड़ में बाबा बन जाते हैं और लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसी के चलते हाथरस में एक इतना बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद सूरजपाल अदालत की शरण में गए, फिर उनकी नौकरी बहाल हो गई। साल 2002 में आगरा जिले से सूरजपाल ने VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। पुलिस सेवा से मुक्ति के बाद सूरजपाल जाटव अपने गांव नागला बहादुर पहुंचे, जहां कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने ईश्वर से संवाद होने का दावा किया। जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, ईश्वरित अवतार हैं, तो उनके चेले भी क्यों ना ये कहें। खुद को भोले बाबा के तौर पर स्थापित करने की दिशा में काम शुरू किया। कुछ सालों के अंदर ही उनके भक्त उन्हें कई नामों से बुलाने लगे। इनके बड़े बड़े आयोजन शुरू हो गए, जिनमें हजारों लोग शरीक होने लगे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि 75 साल के सूरजपाल उर्फ भोले बाबा 3 भाई हैं। सबसे बड़े सूरजपाल हैं, दूसरे नंबर भगवान दास हैं और जिनकी मौत हो चुकी है, जबकि तीसरे नंबर पर राकेश कुमार हैं, जो पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। इस बात की पुष्टि हुई है। अपने गांव में अब बाबा का आना जाना कम रहता है और वो जाएंगे भी क्यों, जब उनको सुख सुविधा इतनी मिल रही है तो वो गरीब घर में क्यों जाएंगे। हालांकि बहादुरपुर गांव में उनका चैरिटेबल ट्रस्ट अब भी सक्रिय है। अपने सत्संगों के नारायण साकार ने यह दावा किया कई दफ़ा किया कि उन्हें यह नहीं मालूम कि सरकारी सेवा से यहाँ तक खींचकर कौन लाया। ये झूठ बोल रहे हैं वो। बिना दान दक्षिणा के कई आश्रम हैं। दिलचस्प बात यह है कि नारायण साकार अपने भक्तों से कोई भी दान दक्षिणा और चढ़ावा आदि नहीं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके कई आश्रम स्थापित हो चुके हैं। ये पैसा आता कहाँ से इनके आश्रम चलने पर, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उत्तर प्रदेश में कई दूसरे स्थानों पर स्वामित्व वाली जमीन पर आश्रम स्थापित करने का दावा भी किया जा रहा है। नारायण साकार हरि अपने सत्संगों में अपने भक्तों की सेवादार बनकर करते हैं नजर आते हैं। बहुत संभव है कि ये सब वह अपने भक्तों में लोकप्रिय होने के लिए सोच समझ कर करते हों। उनको भी आखिर TRP ही चाहिए दोस्तों। वह हमेशा सफ़ेद कपड़ों में दिखते हैं। नारायण साकार पैजामा कुर्ता पैंट शर्ट और सूट तक में नज़र आते हैं। वो बाबा की तरह चोला नहीं पहनते हैं।
हालांकि इंटरनेट पर वह बहुत लोकप्रिय नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके भक्तों की बहुत मौजूदगी नहीं दिखाई देती है। उनके फेसबुक पेज आदि पर ज़्यादा लाइक्स नहीं है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनके भक्तों की संख्या लाखों में है। उनके हर सत्संग में दौरान हजारों भक्तों की भीड़ दिखाई देती है और ऐसे आयोजनों में सैकड़ों एवं स्वयं सेवक सेवा की कमान संभालती है, यानी आरएसएस। पानी भोजन से लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी कोशिश भी भक्तों की समिति ही करती है। यूपी पुलिस सेवा से क्षेत्र अधिकारी के रूप में यानी सीओ के रूप में सेवा मुक्त हो चुके रामनाथ सिंह यादव बताते हैं, भोले बाबा का आज से 3 साल पहले इटावा के नुमाइश मैदान में भी एक बहुत ही बड़ा सत्संग समागम में आयोजन हुआ था। इसमें अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था। आयोजन के आसपास वाली कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से आगे भविष्य में बाबा के कार्यक्रम की अनुमति न देने की, यानी वहां पर उनका कार्यक्रम ना हो उसकी अनुमति न देने की भी गुहार लगाई थी। भक्तों की दलील क्या है, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। नारायण साकार के भक्तों में समाजवादी पार्टी के नेता अनवर सिंह जाटव भी शामिल हैं। अनवर सिंह जाटव बताते हैं कि बाबा अपने सत्संग में लोगों के बीच मानवता का संदेश देते हैं। वे लोगों को प्रेम से रहने का भरोसा देते हैं, साथ ही एकजुट रहने का भी अपील करते हैं। अनवर सिंह जाटव के मुताबिक नारायण सरकार अपने सत्संगों में मोबाइल में प्रचलन की आलोचना करते हैं। जाटव के मुताबिक जहाँ जहाँ प्रवचन होते हैं वहाँ एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी के सभी लोगों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। सत्संग के सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कमेटी के सदस्य आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं और कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं। इटावा में मानव मंगल मिलन सेवा समिति के बैनर तले सत्संग का आयोजन हुआ था। समिति के अध्यक्ष राजकिशोर यादव बताते हैं, जब कभी भी बाबा का कोई सत्संग कार्यक्रम होता है तो उनको इस बात की सूचना दे दी जाती है। इसके आधार पर कमेटी के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था होती है। दोस्तों, इस खबर से अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसमें भोले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव पर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई या एफआईआर क्यों नहीं की गई? क्या वो एक हिंदू समाज से धार्मिक गुरु है इसलिए? तो इसमें भी एक दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर यही घटना किसी और धर्मगुरु के कार्यक्रम में हुई होती, अब तक मौजूदा बीजेपी सरकार कोई ठोस कदम और कार्रवाई कर चुकी होती और इनमें अन्य भक्तों को इस पर टीका टिप्पणी करने का भी अवसर मिल जाता। साथ ही गोदी मीडिया रात दिन अपने टीवी चैनलों पर दिखाती और चीखती चिल्लाती कुत्तों की तरह। खैर, ये तो बात हुई, लेकिन अब हम नागरिक होने के नाते ये उम्मीद करते हैं कि इस घटना में हुई लापरवाही से जो भी लोग मरे हैं उनके लिए हम दुख प्रकट करते हैं और जो लोग इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं हम आशा करते हैं कि उन पर जल्द से जल्द पुलिसिया कार्रवाई की जाए, चाहे वो बाबा ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की घटनाओं पर हम अपने अनुसार आपको रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों, अभी के लिए आप हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे इसी तरह की कुछ अन्य घटनाओं के साथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद।